सो हमारा छठवां चैप्टर है 3 साल 3 years। और हमारे कवर पेज पे शिकामारू है और वो उसके लिए लाइंस लिखी गई है कुछ। द जीनियस फॉर द कागे इज नाउ लीडिंग द फायर। ये बंदा सच में बहुत बड़ा जीनियस है। यहाँ तक कि शायद सारे कागेज अब तक जो भी है उससे बड़ा जीनियस है ये। तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि शिकामारू इस चैप्टर में कुछ बवाल करने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि पिछले चैप्टर में शिकामारू ने अमाडो की बातें सुन ली थी, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि कुछ वो जो 2 बुड्ढा बुड्ढी थे जिन्होंने नरूटो को बच्चा समझने की गलती की थी और फालतू के डिसीजन थोपते थे, वो शिकामारू के साथ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बोरुटो आया है, बोरुटो को मार डालो। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। शिकामारू कहता है पर उसने कहीं ना कहीं पे हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि उसने कोनोहा को बचाया है। तो ये कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखो उसे मार ही डालो तुम, और वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। और सारे फ्यूडल लॉर्ड सब और सारी विलेजेस जो है वो सभी लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मारा जाए, क्योंकि वो थ्रेट है कावाकी के लिए और इसी के साथ अपने विलेज के लिए भी। और देखो तुम लोगों का भरोसा हम पे रहना ज़रूरी है, नहीं तो बजट कहाँ से आएगा विलेज के लिए। ये तो पक्की गवर्नमेंट है यार। ये बिक गई है गवर्नमेंट। शिकामारू हाँ कहता है और वहाँ से निकल जाता है। तो वो कहते हैं कि अभी तो खुद को 8 होकागे अनाउंस कर दो, ये लैंड ऑफ फायर के लिए अच्छा रहेगा। शिकामारू उसको इग्नोर करता है और कहता है कि मैं बाद में आऊँगा रिपोर्ट करने के लिए। शिकामारू अपने कैबिन में बैठा रहता है, तभी उसके पास इनो आती है। वो कहती है कि तुमने रिपोर्ट फाइल मंगाई थी ओल्ड मिशंस की, ये लो। और ये फाइल शायद उसने इसीलिए मंगाई होंगी क्योंकि वो जानना चाहता होगा कि टीम 7 के मिशन जो है वो पहले कौन कर रहा था। उस पर बोरुटो का नाम तो होगा ही, बस यही है। तो इस पे जो है वो थोड़ा सा परेशान दिखता है और सुट्टा मारते रहता है। तो इनो वहाँ से चली जाती है और फिर माइंड ट्रांसफ़र से उसके साथ पर्सनली बात करती है और कहती है हीरोगिरी ये पीने में नहीं है कि क्या हो गया है तुम्हें ऐसे। मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट्स बहाना था, बताओ क्या चाहते हो तुम। शिकामारू कहता है कि देखो इनो, मुझे तुम्हारे साथ एक पर्सनली बातें करनी है और पर्सनली तुम्हारी हेल्प चाहिए माइंड ट्रांसफ़र जुत्सु से। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। इस पे इनो कहती है कि ये तो रूल्स के ख़िलाफ़ है। शिकामारू कहता है कि रूल्स कोनोहा से बढ़कर नहीं है, जो मैं कहता हूँ ऐसा करो। उसके बाद हमें कावाकी और एडा दिखाई जाती है। कावाकी कहता है कि क्या वो टेंटल्स इवॉल्व हो चुके हैं, उस पर कॉन्शियसनेस आ चुकी है। एडा कहती कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और वो मॉन्स्टर अभी सोच भी सकते हैं, और इसी के साथ वो लॉर्ड 7 को मारना चाहते हैं। इस पे कावाकी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद एडा जो है वो बताने वाली थी वो मेरे जान के पीछे भी पड़ा है वक्त का बंदा, पर कावाकी उसे बताने नहीं देता। वो कहता है लॉर्ड 7 के पीछे पड़े हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, वो जो भी है उनको छोड़ूंगा नहीं मैं। इस पे जो डेमॉन है वो कहता है कि देखो, अगर वो लॉर्ड 7 के पीछे यहाँ पे आए तो तुम्हारा झूठ तो पकड़ा जाएगा कावाकी, और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मेरे बहन को फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए। इस पे एडा जो है वो डेमॉन को शांत करने की कोशिश करती है। कावाकी वहाँ से निकल जाता है। एडा कहती है कि कहाँ जा रहे हो कावाकी, क्या हुआ तुम्हें। कावाकी कहता है कि देखो मेरे साथ कोई पंगा मत लो, तुम्हें देखना है तो खुद ही देख लेना। उसके बाद कावाकी बाहर निकलता है तो वहाँ पे उनका चौकीदार खड़ा रहता है, मित्सुकी। वो उसको कावाकी कहता है कि यहाँ पे खड़े रहना और मुझे हर बार फॉलो करना ज़रूरी रहता है कि मित्सुकी। मित्सुकी कहता है कि मुझे नहीं, लॉर्ड 8 को बोलो। कावाकी कहता है कि खुद की गलती दूसरों पे ठोको मत। उसके बाद हमें बाकी का सीन दिखाया जाता है साराडा, बोरुटो और सुमिरे का, जहाँ पे साराडा बहुत शर्मा रही होती है बोरुटो को लेके। यार मैंने क्या कर दिया, मुझे इतना कुछ पूछना था इसको, पर मैं तो डायरेक्ट जगह से लिपट गई यार। सुमिरे जो है उसकी ऑकवर्डनेस कम करने के लिए बाजू में बैठ जाती है बोरुटो को, कहती है कि तुम अच्छे लग रहे हो बोरुटो, 3 साल हो गए, तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद तो है बोरुटो कहता है कि हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, तुम भी अच्छी लग रही हो। और उसके बाद जो है वो साराडा को कहता है कि मुझे नहीं लगा था साराडा कि तुम डायरेक्ट मुझसे लिपट जाओगी। साराडा उसको कहती है कि चुप रहो बोरुटो, देखो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, मुझे बैंटर इनके बड़े पसंद आते हैं। उसके बाद जो है बोरुटो कहता है कि हाँ मुझे पता है। बोरुटो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था सास्के के बारे में, अंकल सास्के के बारे में।
सारडा पूछती मेरे पापा के बारे में, उन्हें क्या हुआ? तो बोरुटो कहता है कि उन्हें भी टेंटल्स ने ऑब्जर्व कर लिया है, वो भी ट्री बन चुके हैं। तभी कावाकी को सेंस होता है कि बोरुटो यहाँ पे आया है विलेज में। सारडा कहती है कि क्या वो भी ट्री में बन चुके हैं? तो बोरुटो कहता है कि हाँ, उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए खुद को ऐसी हालत में डाल दिया। उसके बाद वो कोर्ट के बेस पे हुई लड़ाई के बारे में वो दोनों को बताता है कि कैसे वो टेंटेल्स जो है वो डिवाइन ट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो उसने खुद के टारगेट्स डिसाइड कर लिए हैं। और उनकी नेचर है डिवाइन ट्री का कि वो ओत्सुत्सु को खाते हैं, चक्र अब्जॉर्ब करते हैं और एक वर्ल्ड को रेज करते हैं। पर इन्होंने कुछ अलग ही तरीके से इवोल्यूशन किया है, जिसके बारे में जो है वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें सेंसरी टीम के कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। वो शिकामारू को कहता है कि शिकामारू, मित्सुकी तुमसे बात करना चाहता है। तभी मित्सुकी कहता है कि बोरुटो यहाँ पे आ चुका है, कावाकी ने उसे फील किया है। शिकामारू कहता है फिर कावाकी कहाँ है? मित्सुकी झूठ बोलता है कि शायद कावाकी इतना ज़्यादा उसे ढूंढ नहीं सकता है। एडा से कांटेक्ट करो और मुझे बताओ कि एग्जैक्ट बोरुटो की लोकेशन कहाँ पे है। शिकामारू को शक होता है कि मित्सुकी कुछ तो छुपा रहा है। तभी जो है शिकामारू पर्सनली बोरुटो को कॉल करता है और उसको कहता है कि देखो बोरुटो। वो शिकामारू की आवाज़ पहचान लेता है और वो कहता है तुम मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? तो शिकामारू से पता था कि ये पर्सनल बातें होने वाली है तुम्हारे मेरे बीच में, जो इनो यामानाके के थ्रू हमने बातें शुरू की है, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होने वाला है, मतलब ये इलीगल है कोनोहा की तरफ से। तो इस पर बोरुटो कहते हैं कि तुम होकागे बन चुके हो, ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो अभी? तो शिकामारू कहता है कि हाँ, मुझे लोग बुलाते, मैं ऑफिशियली तो नहीं हूँ। इस पर बोरुटो कहता है कि मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूँ, कहीं तुम्हारी ये चाल हुई तो इस पे शिकामारू कहता है कि फिर ठीक है, वहाँ से उठ जाओ, तुम्हारे लिए कोई तो आने वाला है। तभी बोरुटो को मित्सुकी जो है अपने स्नेक से जकड़ लेता है और उस पर हमला करता है। तो बोरुटो अपनी तलवार जो है वो दूर फेंकता है और उसके बाद फ्लाइंग थंडर रेजिंग टेक्निक को यूज़ करता है मिनाटो की तरह। ये बहुत कूल होने वाला है इस एनिमेशन के वक्त। उसके बाद मित्सुकी जो है वो दिखाई पड़ता है। सारडा कहती है कि मित्सुकी क्या कर रहे हो, हमारी बात सुनो। मित्सुकी कहता है कि देखो सारडा, पता नहीं इस बंदे ने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है, पर मैं इस पर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होने वाला हूँ। और इसके बाद जो है अपने स्नेक से वो हमला करता है। बोरुटो जो है पर्पल लाइटनिंग यूज़ करता है और उन्हें चीर डालता है। उसके बाद मित्सुकी जो है हिडन शैडो से स्नेक हैंड्स का यूज़ करता है और बोरुटो के नीचे से सारे स्नेक जो उस पर हमला बोल देते हैं। तभी बोरुटो जो है और सारडा को कहता है कि देखो सारडा, मैं मेरे मास्टर को बचा लूँगा, और साथ में उन सभी लोगों को जो ट्री में तब्दील हो चुके हैं। और उसके बाद वो कुछ कन्फेस करने वाला था, पर वहीं से वो चला जाता है, कहता है कि बाद में कभी बताऊँगा। और तब सारडा जो है देखते रहती है कि बोरुटो, उसको फिक्र होती है बोरुटो की, मित्सुकी उसके पीछे जाता है और उसने शायद अपने स्नेक को बोरुटो के साथ जो है वो छोड़ दिया है। तभी बोरुटो वहाँ से उड़ जाता है। बोरुटो शिकामारू से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ बात करनी थी तो तुम्हें उसे ऑर्डर करना चाहिए था कि मुझ पे हमला ना करे, ताकि हम ऐसे इंटरप्ट ना हो, मिस्टर 8 होकागे। तो इस पर शिकामारू कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सारे नेशंस जो है वो तुम्हें मारना चाहते हैं और मेरे हाथ में भी नहीं है, भले मैं 8 होकागे हूँ, कि उसे मैं स्टॉप करूँ तुम्हें मारने से। कोई भी रीज़न नहीं है, ना ही मेरे पास कोई राइट है। इस पे बोरुटो कहता है फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, कोई नॉनसेंस बात तो नहीं है। इस पे शिकामारू जो है वो टेंस होकर उसके कहता है कि क्या तुम उजुमाकी बोरुटो हो? इस पे इनो भी शॉक हो जाती है। इस पे शिकामारू कहता है कि मैंने अमाडो की चीज़ों को देखा, उसके जो थॉट्स हैं मैंने उसको एनालिसिस किया, उसके साथ मैंने कुछ प्रूफ्स देखे, जिसके बाद मुझे ये लग रहा है कि कावाकी और तुम्हें दोनों ने अगर प्लेसेस स्विच कर ली होगी तभी कुछ ऐसे क्राइटेरियाज बनते हैं जिसकी वजह से मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि शायद तुम वो नहीं हो जो कावाकी दिखा रहा है। तो इस पे जो है इनो कहती कि क्या ही हाइपोथेसिस लगा रहे हो तुम शिकामारू, यार इसको समझाओ कोई कि ये सबसे इंटेलिजेंट बंदा था। तो इस पे जो है बोरुटो कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारा आंसर ज़रूर दूंगा, पर अभी नहीं, अभी मुझे किसी से डील करना है। और फिर वो मित्सुकी के पास आता है, वो उस कहता है कि हम गांव से बहुत दूर आ चुके हैं और मैं अभी यहाँ पे तुम पे बहुत रफ होने वाला हूँ मित्सुकी।